उप पुलिस अधीक्षक को करना था, किंतु पूरे मामले में एएसआई एवं हवलदार ने इस केस की जांच किया। चीकू बुराड़े हत्याकांड में लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने यह भी कहा कि लांजी क्षेत्र में कुनबी समाज के इस नाबालिग बच्चों की हत्या से पूरा कुनबी समाज दुखी है और यदि मकान मालिक को इस मामले में पुलिस बचाती है तो पुलिस को जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और इस मामले में पुलिस को अविलंब सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करना चाहिए। और किशोर समरीते ने यह भी कहा कि इस हत्याकांड के आरोपी जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, उन हत्यारों की तत्काल जमानत निरस्त करवाई जाना चाहिए। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पुलिस महानिदेशक से अपील की है कि इस मामले में तत्काल मकान मालिक को गिरफ्तार कर सप्लीमेंट्री चालान पेश करवाना चाहिए और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए आरोपियों की जमानत निरस्त करवाई जानी चाहिए। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर कुछ 101 वर्ष पूर्व चीकू बुराड़े मर्डर कांड हुआ था लांजी में, तो अभी तक के उसमें क्या हुआ और अभी तक कहां तक पहुंचा है? देखिए, चीकू बुराड़े जो था एक नाबालिग बच्चा था और उसके जो मदर फादर हैं वो घोटी में एक मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। लांजी में उसकी लाश मिली थी और पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। उसमें डीएनए हो गया। डीएनए में प्रूफ हो गया कि चीकू बुराड़े के हाथ में जो बाल है वो हत्यारे के हैं। इस पूरे केस में पुलिस की जो विवेचना है, पुलिस ने सबसे पहली बात जिसके घर में डेड बॉडी मिली थी, पुलिस ने उसको आरोपी नहीं बनाया। मदद करने वालों का अपने आरोपी नहीं बनाया। उसमें एक जो गांव के कुछ लोग थे गोटी वोटी के, उन लोगों को तो आपने सहयोगी माना, लेकिन और भी लांजी के जो लोग थे सहयोगी होना चाहिए, उनके अपने हाथ में करना आरोपी नहीं। तो सर उसमें जो जांच बैठी थी, क्या जांच सही तरीके से नहीं हो पाई थी? नहीं, उसमें सरकार को पुलिस अधीक्षक को एसआईटी बनाना था। उसमें अकेला एडीओपी दुर्गेश आर्मो ने जांच की, टीआई ने जांच की, जबकि जो है नाबालिग बच्चा है और बड़ा जनाक्रोश था। पूरा कुनबी समाज उसमें दुखी था, आदिवासी समुदाय के लोग दुखी थे। लोग तो थाना घेराव करना चाह रहे थे और काफ़ी तादाद में लोग गए थे। मेरा कहना है इस पूरे मैटर में जो भी एसपी था उसको क्या करना था, उसमें एसआईटी बनाना था। एसआईटी बनाते तो डीएसपी तो था ही उसमें और कुछ अधिकारी आते हैं, लेकिन आपने हौलदार और एसआई से बेचना पड़ेगा। उसमें ये विवेचना में नुकसान हुआ कि जो मुख्य जो आरोपी हैं, जिसके घर से लाश मिली, हत्यारा जिनके मकान को 6 महीने से किराए से लेकर रखा हुआ था, आपने उसको आरोपी नहीं बनाया। मकान मालिक को उससे पैसा ले लिया जांच करने वाले लोगों ने। और डीएनए प्रूफ हो गया। डीएनए तो आपने ठीक कराया, डीएनए तक की तो आपकी जांच अच्छी है, लेकिन उसके बाद की जो तमाम क्यूरी होना चाहिए वो आपने किया नहीं। आपने देखा हो बालाहाट में एक घर में सेक्स रैकेट चल रहा था, तो जिस व्यक्ति ने मकान किराए से लिया था उसको भी लोगों ने आरोपी बना दिया और जो आरोपी पकड़ेगा उनको भी बनाया। तो यहाँ तो इतनी बड़ी लाश मिली मकान के घर के अंदर वो ड्रम में रख के, तो मकान मालिक को तो बनना ही चाहिए, क्योंकि मकान मालिक ने 6 महीने पहले से उसको मकान किराए से दिया था। तो इनलीगल एक्टिविटीज उस घर में चल रही थी। इसका मतलब उस घर का मालिक है जिस व्यक्ति के माध्यम से उसने मकान लिया था, उस व्यक्ति को और प्लस मकान मालिक को दोनों आरोपी बनाना चाहिए। तो पुलिस ने बड़ी गलती की है इस पूरे मैटर पर। ये एक बड़ा मैटर है और पुलिस के पास अभी एक टाइम है कि पुलिस इसमें सप्लीमेंट्री चालान पेश कर सकती है। तो पुलिस को इमीडिएट इस मामले को फिर से खोल के नए सिरे से नया टीआई है, नया एडीओपी है, तो उनको जांच करना चाहिए। और जो मकान मालिक को विवेचना में जो गलती हुई है उसमें विवेचक को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। और छोटे बच्चे का मैटर है और इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी अगर इस तरह के लोग छूट जाएंगे तो इसमें सप्लीमेंट्री चालान पेश करना चाहिए। और जो भी आरोपी इसमें बने थे किसी कारण से अदालत को गुमराह करके जब जमानत पे आ गए, उनकी जमानत कैंसिल करवा के फिर से उनको जेल में डालना चाहिए। सर जैसे कि अभी जांच बैठती है इस पे, तो जैसे तथ्य सामने आएंगे तो और भी आरोपी इसमें निकल कर आ सकते। अब वो पुलिस नए सिरे से विवेचना मकान मालिक बच गया तो और भी काफी एफआईआर में माँ बाप या हत्यारे ने किस तरह की स्टेटमेंट दिया, सहयोगी ने किस तरह के स्टेटमेंट, और क्या क्या साक्ष्य पुलिस को मिले और आरोप किन किन को नहीं बनाया, तो सब लोग बनेंगे आरोपी। जैसे न्यायालय से तो इनको सर जमानत तो मिल गई है, बहुत इतना बड़ा केस होने के बाद में, तो आगे इन पे क्या होना चाहिए? जमानत पुलिस की जिम्मेदारी है, उनको कैंसिल करवाए, क्योंकि जनभावना से जुड़ा पूरा का पूरा मैटर है। परिचय है अनुराग बुराड़े,
आज से 2 वर्ष पहले लांजी में एक हत्याकांड हुआ था, चीकू हत्याकांड, जिसमें मेरे भाई की मृत्यु हुई थी। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें बहुत सारी चूक है। अब उसे मैं चूक कहूँ या उनकी जानबूझकर की गई गलती को समझूँ, उसमें पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से एक नाबालिग है और वो भी जमानत पे बाहर है, और एक बालिग है राकेश साहू, वो भी अभी बाहर है। और इसमें जो आरोपी बनाना था मकान मालिक को, शशिकला बिशेन को, उन्होंने उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। और ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिस कारण से उस केस की पुनः जांच होना चाहिए। और पुलिस ने जिस तरीके से मामले को, एक बहुत बड़े हत्याकांड को, बहुत सोचे समझे हत्याकांड को एक छोटा सा जो रूप बनाया इन्होंने, कि एक बहुत ही छोटे रूप से एक किडनैपिंग का इसे केस बनाकर इन्होंने क्लोज कर दिया है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूं, जो अभी जो अधिकारी हैं तो वर्तमान में, आप लोग इस केस की पुनः जांच कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। बस इतनी ही आप लोगों से निवेदन है। क्या चाहते हैं आप उसमें? पूरे तथ्य निकल के सामने आना चाहिए। इसमें तथ्य बहुत सारे हैं, मैं उन्हें आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आज तक हमें मृत्यु का पूरा सही समय नहीं बताया गया। पुलिस वालों ने 3 बार, जिसमें टीआई, एसआई, एसडीओपी, इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी सही बात नहीं बताया, कि प्रॉपर टाइमिंग नहीं बताया है मरने का टाइम, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी इस जगह से, जहाँ उस मेरे भाई की बॉडी में जो थी वो सारी चीज़ें मिसिंग है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, उन्हें मैं बड़े उच्च अधिकारियों से शेयर करना चाहूँगा मैं। तो आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो आप उसमें फिर से जांच करवाना चाहते हैं? मैं उससे फिर से और मकान मालिक भी उसमें आरोपी? मकान मालिक भी उसमें आरोपी है, पर इनके द्वारा नहीं बनाया? नहीं, इनके द्वारा इस बहुत ही छोटे रूप में, मैंने कहा ना, बहुत ही छोटे रूप में इस केस को उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, और लगभग केस बंद ही हो चुका है अभी। तो आप चाहते हैं कि इसमें पुनः जांच हो, बड़ी जांच हो, जिससे कि सारे तथ्य निकल कर सामने आए? बहुत से लोगों निकलेंगे इसमें, इतना मेरा अनुमान है। अनुमान नहीं, मैं तो श्योर हूँ बिल्कुल। बस आप लोग इसमें री इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए।